हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का हेयर स्टाइल में। आइए देखिए दोस्तों, ये समझ लीजिए एक हिसाब से ये प्लाज़ो है, यानी लूज़ मतलब बहुत ज़्यादा ढीला नहीं। ये 9 इंच मोहरी है, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए कि इतनी लंबी पैंट है और आप अगर यहाँ पे की मोहरी आप अगर जो है 9 इंच रखते हैं, तो समझ लीजिए कि ये इसके जस्ट डबल कपड़ा चाहिए, ठीक है। जितनी लंबाई ये है इतना ही डबल, यानी डबल कपड़ा चाहिए, तब ये आएगा। अगर आपका इसमें छोटा हो जाएगा तो इसमें जॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी मोहरी यही कम हो जाएगी यहाँ से, यानी 7 इंच भी हो जाएगी, तब भी आ जाएगा 2 मीटर के अंदर। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको सिलाई किया था हमने। दोस्तों सबसे पहले हमने देखिए, जब पैंट कटिंग होती है तो आप जानते हैं कि ये साइड से कटा हुआ होता है और ये साइड से भी कटा हुआ होता है। पैंट में चूँकि आपको दिखाते हैं कि देखिए सिलाई है, तो जब कटिंग हुई होती है तो हम क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले हम ये साइड का पूरा सिल लेते हैं, नंबर 1। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको अंदर से इंटरलॉक कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इंटरलॉक हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर इसके ऊपर लब की सिलाई मार देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये लब की सिलाई है, ये देखिए ये लब की सिलाई है। तो लब की सिलाई जब मार दिए तो ये साइड का काम ख़त्म हो गया। और सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जब हम ये साइड की सिलाई लगाते हैं, उससे पहले हम सामने में ये रुमाली लगा लेते हैं, ठीक है। यानी वो साइड की सिलाई लगाने से पहले आपको एक चीज़ और समझा दें, ये रुमाली लगा देते हैं, ठीक है। तो रुमाली लगा दें, सबसे पहला काम यही है कि रुमाली लगाना, नंबर 1। बाद में सेकंड काम रहेगा कि ये साइड की सिलाई लगाना और इंटरलॉक करना, ठीक है। सबसे पहला काम होता है हम यहाँ पर की सिलाई लगाते हैं। और उसके बाद देखिए जब हम रुमाली लगाते हैं तो इसको हम ये पक्की लब कर देते हैं, जिसमें थोड़ा सा अंदर की तरफ भी फिनिशिंग ज़रूरी रहती है। अंदर अगर फिनिशिंग रहती है तो पहनने में काफ़ी अच्छा फील होता है, ठीक है। तो आप अंदर की तरफ पक्की लब भी कर सकते हैं और इंटरलॉक भी कर सकते हैं। इंटरलॉक इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उसमें आपको उठना पड़ेगा और उठ के इंटरलॉक करना पड़ेगा, तो इसलिए हम नहीं उठते हैं। हम सीधा सीधा बैठ के पक्की लब लगा देते हैं, उसमें मजबूती भी आ जाती है और क्या होता है, कपड़ा फिनिशिंग भी रहता है। तो दोस्तों जब रुमाली लग गई, इधर की तरफ लब की सिलाई भी लगा दिया इंटरलॉक करने के बाद में, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आप देखिए नेफ़ा बना है, तो आप ये नेफ़े को बना सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ कि ऊपर का काम पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आइए नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जब आते हैं तो जितना इसमें दबाव रहता है, मशीन पे बैठे बैठे ही इधर नखून मार के, यानी यहाँ पे कुटका लगा रहता है, यहाँ से कुटके से निशान मार लेते हैं। हाथ इस तरह से ऐसे इशारा लगा लेते हैं, निशान समझ लो। उसके बाद उसी कपड़े को हम इस तरह से ऐसे करके और इस तरह से पक्की लब ऐसे करके ये मोड़ के यहाँ सिलाई लगा देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये। तो ये पक्की लब सिलाई लग जाती है जब, तो उसके बाद में इसका भी काम ख़त्म हो गया लंबाई का। अब बची साइड, तो साइड में भी हम जब सिलाई करते हैं, जितना भी दबाव रहता है सिलाई लगाने के बाद में, हम ये पूरी दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे ये, ठीक है। जब पूरी सिलाई लगा लेते हैं उसके बाद हम ये इंटरलॉक कर लेते हैं। ये पूरी आपकी पैंट जो है ये तैयार हो जाती है। तो ये है लेडीज़ पैंट और प्लाज़ो, सब एक ही जैसा। प्लाज़ो अगर आप फिटिंग में एकदम है तो समझ लो पैंट की तरह ही दिखता है। और बहुत सी औरतें जो रहती हैं वो पैंट तो पहनती हैं, लेकिन वो मोहरी को एकदम ऐसे फिटिंग वाली नहीं पहनती, लूज़ पहनती हैं। और बहुत सी ऐसे करके फिटिंग में पहनती हैं जो यहाँ से और भी फिट हो जाती है, ऐसे करके यहाँ से ऐसे फिट होके फिर यहाँ से चली जाती इधर। बस उनको कुर्ते के नीचे पैंट नज़र आनी चाहिए, पैंट की शक्ल।
हालांकि ये असली वाली जो पैंट जो जेंट्स पैंट होती है वैसी नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो पैंट की तरह ही दिखती है। तो उम्मीद है कि आप बहन भाइयों की समझ में आ गया होगा। तो आप जो है इसको सिलाई जब किया करिए, तो आप अगर हमारे मेथड को, हमारे यानी ट्रिक को, हमारे आइडिया को अगर पसंद करते हैं तो इसी तरह सिलिएगा। तो आइए देखने कि इसको हमने काटा कैसे था। ठीक है, आपको इसको एक हम कटिंग भी करके दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये कटेगी कैसे। तो आइए आपको इसको हटा के और हम कागज़ से जो है कटिंग करके दिखा देते हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। इसको हम ऐसे दबा के हटा लेते हैं। इसका काम हो गया। इसको हम फिंगर इसी प्रकार से इसको फिंगर भी हम ऐसे लगा लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों के बीच में इस तरह से पकड़ते हैं और इसको अंदर लगा लेते हैं। आइए इसको दिखाते हैं कि हमने कटिंग कैसे की थी। ये मान लिया कि कपड़ा है, एक मिसाल के तौर पे कपड़ा है, तो हम इसको ऐसे डबल कर लेंगे। ठीक है, ये कपड़े को डबल कर लेते हैं ऐसे, कपड़े को डबल कर लेते हैं। कपड़े को डबल कर लिया और दोस्तों मान लिया कि जैसे मान लिया कि हमें लंबाई रखनी है 40 इंची, तो लंबाई हम इस तरह से ऐसे निशान लगा लेते हैं ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे घूमने का निशान 12.5 इंची पे, और उसके बाद यहाँ पे लटक जहाँ से रखी है 14 इंच से, तो यहाँ पे से भी एक निशान और एक ऊपर का निशान। ठीक है, और एक ये नेफे का निशान भी लग गया। ठीक है, तो ये यहाँ से हम जो है जितने भी इसकी जो जांग रहती है, यानी जहाँ पे से ये लटक लगती है निशान, ये लटक का निशान यहाँ से इस तरह से ये लग गया। ठीक है, अब मोहरी मान लिया कि जैसे कि 7 इंच है, और यहाँ से इसका जो घुटना होता है वो मान लिया कि आपका 9 इंच है। तो ये अब जब निशान लगा लिए तो इसी पास, यहीं पास से इसको हम इस तरह से ऐसे करके ये ऐसे निशान लगा लिए। इधर की तरफ आपको थोड़ा सा राउंड कर लेना है और थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे कर देना है, थोड़ा सा। ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अच्छे से। उसके बाद दोस्तों जब हम इसको ऐसे करके कटिंग कर देते हैं, ये ऐसे करके जब कटिंग इसको कर लेते हैं दबाव रख के, ये देखिए यहाँ से ऐसे दबाव रख लेते हैं ये, और उसके बाद ये नीचे की तरफ भी हम ऐसे दबाव रख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये जो है इसमें देखिए दबाव हो गया, ऊपर की तरफ ये हमारा नेफे का दबाव हो गया, और हल्का सा यहाँ से हम ऐसे करके थोड़ा राउंड करते हैं। तो जो सामना रहता है वो ठीक निशान से कट जाएगा, लेकिन ये साइड पे जो दबाव है इधर निशान से नहीं कटेगा। ये साइड का खाली जो है, ये साइड का खाली जो है बराबर से कटेगा निशान से, और ये साइड में दबाव रखा जाएगा। उसके बाद जब हम पीछे का हिस्सा काटते हैं तो हम ऐसे करके पीछे का हिस्सा इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 2 सिलाई, और सामने का थोड़ा सा कम कर देंगे, पीछे का थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरह से ये ऐसे करके सामना कम कर दिया और पीछे का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इस तरह से ये हमारा सामना और बैक आ गया। तो इस तरह से देखिए ये ऐसे करके बराबर से कटिंग हो जाती है।
तो ये देखिए एक साइड से जो है ये थोड़ा सा हमारा इधर से बढ़ा रहेगा, क्योंकि हम जब इसको सिलाई करेंगे, सिलाई करने के बाद में ये इसमें आ जाएगा। इस तरह से देखिए पैंट जो है कट जाती, तो हम इसको यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, सामना और सामना, जो सामना रहेगा ये पीछे का हम बता रहे हैं खाली, तो ये सामना सामना ऐसे फिर के यहाँ रुमाली पहले लगा के फिर ऐसे सिलाई करेंगे, ठीक है। तो सामना तैयार हो जाएगा, फिर पीछे का भी उसी तरीके से, और तब जाके ये दोनों का साइड ऐसे सिला जाता है, यानी रुमाली यहाँ आ जाएगी, दोनों पल्ला एक इधर और साइड जो है यहाँ पे आए। तो इस तरह से जब साइड सिल जाती है तो उसके बाद में ये फिर नेफा बन जाता है। इस तरह से फिर जो है ये नेफा मुड़ जाता है। तो इसके बाद में दोस्तों फिर नीचे की जो मोहरी है, ये नीचे की जो मोहरी आप देख रहे हैं, ये भी अंदर की तरफ मुड़ जाती है, और उसके बाद में ये साइड का भी सिलाई फिर लगा दिया जाता है, जो निशान लगा है। तो इससे इस तरह से ये पूरी पैंट जो है तैयार हो जाती है। इधर इंटरलॉक कर लिया जाता है, तैयार हो गई। और इसको सिलने के बाद भी इंटरलॉक करके लब की सिलाई लगाई जाती है, और रुमाली की तरफ आप पक्की लब कर सकते हो। तो इस तरह से पैंट बनती है। तो बहुत आसान तरीका है, तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। तो देखते रहिए, सीखते रहिए हेयर स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।